हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। पिता के वचन का पालन। प्रातःकाल ही लोग श्री राम का अभिषेक देखने की इच्छा से सुंदर वस्त्र से सुसज्जित होकर आने लगे। महाराजा दशरथ को आने में विलम्ब होता देख सुमंत्र जी कैकेयी के अंतपुरम गए। वहाँ की अवस्था देखकर वे स्तंभित हो गए। कैकेयी ने उन्हें तत्काल श्री राम को बुलाने का आदेश दिया। सुमंत्र के द्वारा श्री राम कैकेयी का आदेश सुनते ही तुरंत कैकेयी की महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर जब उन्होंने वह स्थिति देखी तो चकित हुए बिना न रह सके। महाराज दशरथ अत्यंत दुखित और चिंतित बैठे हुए थे। शोक के आवेग में उनका गला भरा हुआ था। वे कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पा रहे थे। श्री राम महाराज दशरथ कैकेयी को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने कैकेयी से पूछा, माँ, पिताजी के इस विषाद और चिंतन का क्या कारण है? क्या मुझसे न जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया? कैकेयी ने कहा, श्री राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम्हारा तो अवतार ही माता पिता और बंधुओं को सुख देने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिताजी ने पूर्व काल में मेरी एक सहायता के बदले मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज मैंने उचित समय जानकर ये से मांग लिया। एक वरदान के बदले श्री भरत को अयोध्या का राज मिलना और दूसरे तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। महाराज संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। यदि तुम चाहो तो उसे पूरा करके महाराज को असत्यवादी बनने के कलंक से बचा सकते हो। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगे। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो इतनी बड़ी विपत्ति से विचलित हो जाता, परंतु श्री राम को दुख सुख स्पर्श भी नहीं कर सकते। उनका तो आनंद ही सहज स्वभाव है। उन्होंने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो। पिताजी की सत्य रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। संसार में वह पुत्र सबसे बड़ा भाग्यवान है जिसका माता पिता की सेवा सहज अनुरोध। माता पिता को इस प्रकार से संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। आज यह अवसर देखकर तुमने मुझे धन्य कर दिया। तुमसे बड़ा हित चिंतक मेरा कोई नहीं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे वन में संत महात्माओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे पिता के आदेश का पालन हो रहा है और तुम सुख प्राप्त हो रहा है। समाज को भरत जैसा गुणवान राजा प्राप्त होगा। मेरे लिए भरत प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आज तो मेरे लिए विधाता सभी तरह से अनुकूल है। मुझे केवल एक ही कष्ट है। पिताजी को इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट हुआ। ये कहकर श्री राम पिता के चरणों में पुनः प्रणाम किया। महाराजा दशरथ श्री राम के एकट देखते रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी। मन ही मन भगवान शिव ने विनती करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शिव, आप सबके प्रेरक हैं। आप श्री राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा दें कि वे मेरे वचन का परित्याग कर दे और वन न जाए। मुझे यश, अपस्य, स्वर्ग, नरक कुछ भी मिले इसकी चिंता नहीं। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि श्री राम मेरी आंखों के सामने बने रहे। पिताजी को प्रेम से वशीभूत जानकर श्री राम ने कहा, महाराज, आप चिंता का परित्याग कर दें। मैं माताजी से विदा मांगकर सीधे वन के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे कष्ट है कि आपको इतनी छोटी सी बातें के लिए इतना दुख हुआ। संसार में उसी पुत्र का जन्म सार्थक है जिनके चरित्र को पिता हर्षित होकर सुने। माता पिता जैसे प्राणों के समान प्रिय हैं। धर्म, अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आप दुख परित्याग कर दें। मैं 14 वर्षों वन में रहकर आपके आदेश का पालन करने के बाद शीघ्र लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम कौशल्या भवन की ओर चले गए और महाराज दशरथ चाहकर भी शोकवश उनका कुछ उत्तर नहीं दे सके। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है, माता पिता की भक्ति में ही शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।